सो आज डेट है 12 जून थर्सडे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आज का फुटप्रिंट चार्ट को डिस्कस करते हैं। अगर आप 11 जून को देखोगे तो 11 जून में 12 पीएम तक आपका बुलिश मोमेंटम था, देन उसके बाद बियरिश हो गया था। तो आप चाहो तो कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से ये क्लियर कट बियरिश मूवमेंट चल रहा था। तो आज मैं बियरिश ट्रेड सर्च कर रहा था, या तो मुझे सीपीआर के आसपास मिलता या R1 के आसपास मिलता तो फार बेटर था। तो अगर आप इस ट्रेड को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले, मतलब फुटप्रिंट चार्ट बाद में देखते हैं, पहले नॉर्मल देखते हैं, ठीक है। पहली कैंडल ग्रीन बनी, सेकंड कैंडल ने उसको एनगल्फ किया, तो यहाँ कहीं हम कर सकते थे पुट बाय। टारगेट S1 होता, पर रिस्क रिवार्ड इतना सूटेबल नहीं लग रहा था। प्लस अगर आप देखोगे लास्ट 3 डेज से काइंड ऑफ कैंडल, मतलब जो प्राइस है एक पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है। मैं 1 मिनट में ओपन कर लेता हूँ। आप देखोगे तो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ये बॉडी एक उसके अंदर ही बन रही है, रेंज के अंदर। ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर नीचे तोड़ने की कोशिश कर रहा है प्राइस, बट वो सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो आज भी मेरे को लगा शायद ऐसा हो सकता है, एंड प्लस एक्सपायरी भी है, तो मैक्सिमम टाइम एक्सपायरी में मार्केट साइडवेज ही होता है। तो या तो ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े, कुछ दिखे तो सही। अब कल मेरे को ये बियरिश मूवमेंट दिख रहा था, मैं यहाँ पे एक बियरिश ट्रेड लेता, बट सिचुएशन ये थी कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो एक रिस्क रिवार्ड नहीं बैठ रहा था, बिकॉज नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहे थे मेरे को। आपको दिखेगा ये रहा, यहाँ पे ये रहा, देन ये रहा, देन उसके नीचे। तो रिस्क रिवार्ड मतलब अगर मैं लूँ भी इस ट्रेड को, यहाँ कहीं मैं 5 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम में लेता तो रिस्क रिवार्ड नहीं बैठ रहा, 1:1 मिलता। और फिर मैं ट्रेलिंग भी कहाँ करता, मेरे को एट द एंड इधर ही कहीं प्रॉफिट बुक करना पड़ता। तो ये परफेक्ट ट्रेड नहीं था। बट अगर मैं अपना लॉजिक नहीं लगाता, बिना लॉजिक के ट्रेड लेता, तो मेरी एंट्री यहाँ कहीं होती, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करके देखता मैं, और यहीं की एंट्री हो जाती, ठीक है। या फिर लेट मी लाइक ओपन एक बार फुटप्रिंट चार्ट। अगर हम पुराना लॉजिक नहीं लगाते, क्या लॉजिक था, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा था, और मार्केट उससे नीचे यहाँ पे गिरा भी, आप देखोगे, पर इसी कैंडल में रिवर्स भी हो गया था, देन यहाँ पे भी गिरा। तो कोई इतनी सडन डाउनफॉल नहीं आया जिस तरह का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंटिन्यू 3 दिन से मार्केट अगर कंसोलिडेट है, अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों दोनों हुई होगी। अगर ये 3 कैंडल का लो तोड़ रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो एक एग्रेसिव सेलिंग आनी चाहिए थी, जो कि क्लियर कट शो करता है कि जो जिन्होंने बाय किया था इन 3 दिन में वो एग्जिट मार रहा है। पर ऐसा कुछ दिख भी नहीं आता, सडन फॉल आया, आई डोंट नो कैसे, मैं तो इसको नहीं कैप्चर कर पाता। बट अगर हम बस सिंपल फुटप्रिंट चार्ट देखते हो, पास्ट नहीं देखते क्या है क्या नहीं है, तो क्या ट्रेड्स बन सकते थे उसको देखते हैं। बिकॉज ओनली फुटप्रिंट चार्ट के ऊपर तो ट्रेड नहीं ले सकते, आज चल गया कल चल जाए, मे बी परसों चल जाए, बट आपको पास्ट भी डेटा देखना पड़ता है कि उसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मतलब परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। बस सिंपल फुटप्रिंट चार्ट के ऊपर ट्रेड नहीं लिया जाता। बट अगर उसको इग्नोर करते तो क्या पॉसिबिलिटीज़ थी उसकी बात करते हैं। तो पहले चार्ट में पहले आप कैंडल में देखोगे मार्केट में बुलिश आई है, ठीक है। सेकंड कैंडल ने उसको कम्प्लीटली एनगल्फ किया। एनगल्फ माने कि रिवर्सल पैटर्न आपको दिख रहा है, मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, रिवर्सल पैटर्न बना, नीचे आ सकता है। ऊपर अच्छी खासी बाइंग हो रही है, बाइंग नीचे बिल्कुल गायब हो गई। हाईएस्ट बाइंग 48-32 आपको बड़ा नंबर दिख रहा है, उसके बाद कोई इतनी बड़ी बाइंग दिख रही, फिर 21 है, इवन नॉट इसका हाफ भी नहीं है, फिर 20 है, 48 का हाफ भी नहीं, 48 का हाफ भी 24 होता है। तो कुछ भी यहाँ पे फिर नीचे बाइंग नहीं आ रही, तो ये ट्रैप करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे भी जिन्होंने बाई किया है इतनी बड़ी कैंडल में, वो भी ट्रैप ही हुए होंगे, क्योंकि मार्केट इसके नीचे क्लोज हो रहा है। एंड नीचे एग्रेसिवली सेलिंग आई, पीओसी के नीचे मार्केट क्लोज हो रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे आता तो जो ये बायर्स हैं ये यहाँ पे सेलर्स बन सकते थे, तो यहाँ की ट्रेड ले सकते थे। दैन कंटिन्यू मार्केट में ट्रेल किया था प्राइस एक्शन देख के, या फिर आप ट्रेलिंग के लिए बहुत सारे इंडिकेटर है वो फॉलो कर सकते हो, 20 SMA फॉलो कर सकते हो। डिफरेंट है वो, अपना अपना है वो, अपने अकॉर्डिंग देखा जाता है। बट सिंपल सी बात है कि यहाँ कहीं एंट्री लेके ट्रेलिंग हो सकती थी, और ट्रेलिंग नहीं करते तो S1 पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, मार्केट में अपसाइड बाइंग है, नीचे बियरिशनेस है, यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे कि यहाँ पे पुट बाय किया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, एंड वही ट्रेलिंग अगर चाहो तो, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए, एक यहाँ पे अगर आप ट्रेड देखोगे, ठीक है, इस ट्रेड के अंदर रिवर्सल दिख रहा है मेरे को कि हाई वॉल्यूम है, ठीक है, डेल्टा भी नेगेटिव है, नीचे मार्केट सडन गिरा 63 की, अच्छी खासी ट्रैपिंग हो रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बायर्स नहीं आ रहा। यहाँ पे थोड़ी एग्रेसिव बाइंग दिख रही है, आप यहाँ पे एक ट्रेड लेके स्टॉप लॉस लगा के ले सकते थे। बट अगर कोई पीछे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस गाइड दिखता तो, ठीक है। एंड फिर मार्केट अपसाइड जाता, अगर यहाँ पे ट्रेड लिया जाता। पास्ट बिल्कुल नहीं देख रहे हैं हम, बस कैंडल देख रहे हैं, कैंडल का पैटर्न देख रहे हैं, एंड फुटप्रिंट चार्ट देख रहे हैं। कैंडल रिवर्सल दिख रही है, हैमर दिख रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा था तो ऊपर जाने का हो सकता था, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। मार्केट अपसाइड जाता, तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल दिख रहा होगा,
आपको एक तो ये शूटिंग स्टार दिख रहा होगा, एक ये शूटिंग स्टार दिख रहा होगा, दोनों में डिफरेंस देखो कि फुटप्रिंट चार्ट तो आप देख रहे हो, पर दोनों में कौन सा बेटर है वो आपको फुटप्रिंट चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि कैंडल में फुटप्रिंट चार्ट बन कैसा रहा है। आपने यहाँ पे एंट्री ली, आप यहाँ पे एग्जिट मार सकते थे, नहीं मारते, क्यों? बाइंग भी आ रही है, सेलिंग भी आ रही है, कोई ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है इसके अंदर, ना एग्जॉशन दिख रहा है ना ट्रैपिंग दिख रहा है मेरे को। सिंपल एग्रेसिव बाइंग है, एग्रेसिव सेलिंग है एंड एक शूटिंग स्टार बन गया, डेट्स इट, ठीक है। वॉल्यूम सेलर्स का हाई है, ठीक है, बात खत्म। बट आप यहीं इस कैंडल में आओ, आपको दिखेगा कि एग्रेसिव बाइंग हुई अप साइड में, बस नीचे कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं है। मार्केट नीचे आ रहा है, बिल्कुल बायर्स गायब हो गए, बायर्स आ ही नहीं रहे हैं। एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई है, पर इतनी कोई खास एग्रेसिव सेलिंग नहीं है, पर ठीक ठाक सेलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्रेसिव सेलिंग नहीं है बट सेलिंग है, एंड डेल्टा उसके अपोजिट है, मतलब बायर्स ज़्यादा है कंपेयर टू सेलर्स। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि बायर्स एग्रेसिव हैं, बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, सेलर्स उनके कंपेयर में नहीं है। फिर भी शूटिंग स्टार बन रहा है, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट में बाय कर रहा है, कोई बड़ा प्लेयर लिमिट में यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो लिमिट में यहाँ पे बाइंग है, सेलिंग इतनी खास नहीं है, तो एक बार के लिए आप सेल होने का वेट कर सकते हो कि एग्रेशन सेलिंग साइड आए। अगर नहीं भी आपको रिस्क लेना है तो क्लियर कट ले सकते हो। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है मेरे को? ट्रैपिंग हो रही है, इसमें ट्रैपिंग नहीं दिख रही। एक इसमें सेलिंग है, नीचे सेलिंग नहीं है इतनी खास, पर ठीक है मैं वेट कर सकता हूँ। पीओसी के नीचे मार्केट है, यहाँ पे पीओसी के नीचे है, सेलिंग है, पर बाइंग में कोई ट्रैपिंग या कुछ भी है नहीं है, सिंपल सा सेलर्स ज़्यादा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कोई ट्रेड मेरे को मैच करता हुआ दिख नहीं रहा। मैं इस ट्रेड को और इस ट्रेड में अगर मुझे डिफरेंस करना है, मुझे वॉल्यूम का डिफरेंस दिख रहा है, डेल्टा का डिफरेंस दिख रहा है, ट्रैपिंग का डिफरेंस दिख रहा है, बस एक चीज़ इसके फेवर में है कि इसमें सेलिंग में भी एग्रेशन है, इसमें नहीं है बस। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था। अगर वैसे लेना होता तो मैंने, अगर यहाँ एंट्री होती, मैं यहाँ कहीं लॉस प्रॉफिट जो भी होता उसको एग्जिट मार के पोजीशन को रिवर्स कर देता ऑन द स्पॉट, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए नॉर्मल, तो मैं सिंपल कैंडल्स देखता हूँ। मार्केट नीचे गया है, ये S1 सपोर्ट आया, सपोर्ट के आसपास घूमा, देन ये नीचे गया, देन ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ऐसे होता है, नीचे गया सपोर्ट से के ऊपर आएगा, फिर वापस रिवर्स लेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट पे ऊपर आएगा, फिर रिवर्स लेगा। तो सेम पैटर्न दिख रहा होगा, मार्केट नीचे गया, कंसोलिडेट हुआ, नीचे आने की कोशिश की, देन वापस आया, S1 पे इसने पूरा प्रॉपर रेसिस्टेंस दिखाया, सॉरी सपोर्ट बोला, तो रेसिस्टेंस प्रॉपर दिखाया, देन वहाँ से रिवर्सल लिया। रेसिस्टेंस में 2 कैंडल दिखी मेरे को, दोनों कैंडल में से कौन सी परफेक्ट कैंडल आपको दिख गई फुटप्रिंट चार्ट के से? आप अगर नॉर्मल लेते तो यहाँ पे ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ लेते तो थोड़ा सक्सेस रेट आपका, मतलब ट्रेड चलता चलता, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे, अगर मैंने पास्ट का कैंड नहीं देखा होता हिस्ट्री क्या चल रही है, तो यहाँ पे पहला ट्रेड एक लेता, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, यहाँ कहीं एग्जिट मार के पोजीशन को रिवर्स कर देता, यहाँ कहीं एंट्री होती, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता, देन ट्रेलिंग होती, आप ट्रेल करते, प्राइस एक्शन 20 SMA, सुपर ट्रेंड, जो भी आप ट्रेलिंग के लिए मेथड लगाओ, या फिर आप बस फिक्स टारगेट रखना है कि मैं यहाँ की एंट्री ले रहा हूँ, फिक्स टारगेट मेरा S2 है या फिर S3 है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कंटिन्यूस ट्रेड को कर सकते थे। मार्केट नीचे आया, देन यहीं कहीं साइडवेज हो गया। तो मुझे अगर पास डेटा नहीं देखना पड़ता तो एक ट्रेड मुझे यहाँ अच्छा दिख रहा था, ठीक है, और एक ट्रेड मुझे यहाँ दिखा, और एक ट्रेड मुझे यहाँ दिखा। इस ट्रेड के ऊपर मेरे को पास्ट देखना पड़ता कि पास्ट में कोई यहाँ पे सपोर्ट है या नहीं है, पर इन 2 ट्रेड्स के अंदर मेरे को पास्ट देखने की ज़रूरत नहीं कि पास्ट में कोई लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है हॉरिजॉन्टल। सामने पिवट्स पे दिख रहा था कि यहाँ पे एक पिवट CPR आ रहा है, CPR से स्ट्रॉन्ग दिख ही रहा है, देन S2 एज अ स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेसिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। पहले सपोर्ट था, सपोर्ट होते होते देन ये यहाँ पे रेसिस्टेंस बन गया, तो सपोर्ट से ही यहाँ पे रेसिस्टेंस बना। तो 2 ट्रेड बहुत अच्छे यहाँ पे मिल सकते थे। सो दिस फॉर डे, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड मैंने 2 शूटिंग स्टार दिखाए, ठीक है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता चला होगा कि कौन सा बेटर है। अगर आप नॉर्मल बिना फुटप्रिंट चार्ट के देखते और नॉर्मल इसको अगर एनालाइज करे होते तो शायद आपने इसमें भी ट्रेड ले लिया होता, मे बी इसमें भी ट्रेड ले लिया होता, मे बी इधर भी ट्रेड ले लिया होता, बट आपका 1-2 में से बस एक ही, मतलब इन 3 कैंडल्स में से बस एक ही कैंडल चलती, ठीक है। मैं फुटप्रिंट चार्ट के लिए यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ को चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन। आप चाहें तो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड पेड सब्सक्रिप्शन है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो थैंक यू, एंड कोई भी डाउट हो तो आप पूछें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फुटप्रिंट चार्ट में अगर 2, मतलब जो रिवर्सल पैटर्न्स हैं, तो सारे रिवर्सल पैटर्न में फुटप्रिंट चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, बिकॉज नंबर तो सब में दिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर तो बोल नहीं सकते कि इतने के की बाइंग दिखनी चाहिए, इतने के की सेलिंग दिखनी चाहिए, या इतना ही रेशियो होना चाहिए बायर सेलर्स के नीचे,
या बस यही पर्टिकुलर कोई रूल्स है, नहीं, आपको वो ऑब्जर्वेशन से आएगा। तो मैं जितने ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि मैं पैटर्न मतलब डिफरेंस बता पाऊँ, जैसे मैंने एंगल्फ में यहाँ पे दिखाया मुझे क्या चीज़ दिखी है कि नहीं, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू।